बीजेपी का सांसद वो ब्रिजभूषण वाह सब महिला खिलाड़ी लोगन के साथ शोषण करता था। यही खातिर पहलवान लड़की लोग सब दिल्ली के चौराहे पर बैठ गई हैं। लड़की लोगन का पैखाना पेशाब प्रैक्टिस सब वही दिल्ली के जंतर मंतर पर हुई रहा है। सब ठान ली है कि जब तक वो प्रधानमंत्री के चहेते ब्रिजभूषण को घमंड नहीं तोड़ देंगी, जब तक उसका इस्तीफा नहीं ले लेंगी, जब तक उसको जेल नहीं पहुंचा देंगी, तब तक छोड़ेंगी नहीं। हाँ, सब लड़की लोग कही हैं कि बीजेपी का सांसद करीब करीब 1000 लड़की लोगन के साथ गंदा काम किया होगा, लेकिन सरकार कुछ सुन ही नहीं रही है। सरकार शोषण का सबूत मांगत है। ओ सपा वाले कमलेश की दुल्हन कहीं सरकार का चाहत हो कि उस सब लड़की लोग का कहती कि सांसद जी अब भाई रुक जाओ, हम पहले शोषण की सीडी बनाएंगे। सरकार भी गजब है कि बकोलेबाज है। सरकार की हिला हवाली का हाल ही है कि खेल मंत्री हिमाचल में राजमा चावल खा रहे हैं। प्रधानमंत्री तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो प्रचार मंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं। आजकल साउथ के चुनाव में व्यस्त चल रहे हैं और बेचारे वो गृह मंत्री का जब दूरबीन से एक को गुंडा माफिया नजर नहीं आवत है तो अपनी पार्टी के सांसद में खोट कैसे नजर आएगा। हर जिले में दो तीन बाहुबली थे। दूरबीन लेकर मैं ढूंढता हूँ, कहीं पर बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता है भाई, कहे पर लड़कियां बहुत ही मुश्किल में कर मर करके जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दी, तब जाके सरकार अपने सांसद ब्रिजभूषण के खिलाफ FIR लिखे के तैयार भई है। कार्रवाई नहीं बहिनी, केवल FIR के लिए तैयार भई है। वही बीजेपी सरकार है जौन तनिक महंगाई के बढ़े पर प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगती थी। अब उनके सांसद पर हजारों लड़कियों के यौन शोषण के आरोप के बाद भी जेल भेजना तो दूर, कुश्ती संघ के पद से इस्तीफा तक ना ही ले पाई है। ये सब बेटी बचाओ वगैरह वगैरह सब झूठ बोला था। ये बेटी बचाओ सब इनका निखालिस झूठ है बहनी। चिंटू की मम्मी कहें ये तो सब देश विदेश में कुश्ती लड़े वाली सब पहलवान बिटिया लोग हैं तो सड़क पर बैठ के अपनी बात कह पा रही हैं, वरना ये सरकार तो तुरंत ही PFI का एंगल ले आवत है। वो खालिस्तानी बताए देवत है, तुरंत ही आतंकवादी बताए देवत है, तुरंत ही वो टूल किट वाला बताए देवत है और तुरंत भारत की छवि खराब करे वाला बताए देवत है बहनी। चिंटू की मम्मी कहें ये वही सरकार है जहाँ दिल्ली में मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लगे के बाद तड़प उठी थी। भारत की छवि मार कर के छाती पीटे लगी थी। लेकिन भारत की राजधानी में सड़क पर बैठ के सैकड़ों लड़की लोग भारतीय जनता पार्टी के एक ठो सांसद पर यौन शोषण का आरोप लगाए रही है, लेकिन सरकार उस सांसद का कन्या में लेके घूम रही है, बचाए घूम रही है। बताओ, बड़ी मुश्किल में FIR लिखे खातिर तैयार हुई है बहनी। ओका पद से हटाए की तो हिम्मत नहीं कर पा रही है। इससे दुनिया में बदनामी नहीं हो रही है का? इससे थू नहीं हो रही है का बहनी? बताओ, 56 इंच की छाती बिटिया लोगन का साथ देने में ये 56 इंच की छाती छुआरा हुई जा रही है। कांग्रेस वाले कुंवारे की दुल्हन कही ये गोदी मीडिया पिछले 5 दिनों में मुंह में दही जमाए के बैठा रहा। मालिक ने जैसे बिस्कुट फेंक दिया तैसे ही जंतर मंतर पहुंच गए। लेकिन जंतर मंतर पर बैठे लोग सब जानत रहे, सब पहचानत रहे और गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लगाए लगे। बीजेपी वाले वर्मा जी की दुल्हन बड़ी देर से सुन रही थी, बिल्कुल भरे बैठी थी। कहे लगी पहलवान लड़की लोग का शोषण आखिर कौन कर सकते है भला, और जब शोषण हो ही रहा था तब काहे नहीं बोली। जैसे ही बीजेपी वाले वर्मा जी के बॉस का कर्नाटक में रैली करते देख लिए, बस लगी छाती पे सांप लौटने, होने लगा धरना। लड़की लोगन के शोषण पर पूरा मोहल्ला बोल रहा है, सब माननीय सांसद की बुराई बतिया रहे हैं। मार हम बहुत देर से देख रहे हैं बहनी, लेकिन ई कांग्रेस वाले कुमारे के अध्यक्ष जी हमारे मोदी जी का साफ कहे हैं। ऊपर तो मोहल्ले में कौने के मुंह से थूक तक नहीं निकला। यही लिए बीजेपी वाले वर्मा जी कहते हैं कि उधार व्यवहार सब अपनी जगह है बहनी, लेकिन सेक्युलर पंचौरे में बिल्कुल न जाया करो। हाँ, चिंटू की मम्मी कहे देखो बरमाइन, मोदी जी को सांप कहा गया तो मोदी जी सांप तो हो ही नहीं गए ना। वो मोदी के लोग कांग्रेस वाले सोनिया मैडम का विष कन्या कहे हैं तो
तो वो बिस्कन्या तो हो ही नहीं गई ना। लेकिन भरमाइन सोचो जरा, यौन शोषण का का मतलब होवत है बहिनी? का यौन शोषण केवल कहे से हो जात है? अच्छा तुम कह दो कि यौन शोषण सिर्फ बयान देने से हो जाता है, तो हम चिंटू की मम्मी अब भाई खुद लखनऊ से अगली गाड़ी का टिकट कटाएंगे, दिल्ली जाएंगे और सब लड़की लोगों को एक एक थप्पड़ लगाए कि घर बेच के आएंगे। भरमाइन तुम हो तो एक बिटिया की अम्मा हो ना, यौन शोषण का होता है तुम तो जानत हो ना। चिंटू की मम्मी कहे देखो भरमाइन, वर्मा जी भी ये सब बातें बड़े अच्छे से जानत है कि ई बार 2024 में चुनाव में यूपी के भीतर बीजेपी 50 सीट के करीब अटक जाएगी। केंद्र में बीजेपी का बहुमत दिखाई नहीं दे रहा है, और अगर ऐसे में जौन ब्रजभूषण बीजेपी का 4-5 सीट जिताए की ताकत रखत है ना, ऊका डिस्टर्ब कर देंगे तो बीजेपी अपन 4-5 सीट का नुकसान कर लेगी, और ये नुकसान ही बीजेपी नहीं करे का चाहत है, बस कार्रवाई ना करे का इतना सा कारण है बहिनी। कांग्रेस वाले गुब्बारे की दुल्हन कहीं ये तो सौदेबाजी हो रही है। बीजेपी वाले वर्मा की दुल्हन के मुंह से निकला कि भगवान कसम अगर ऐसा ना होता ना तो ये ब्रजभूषण का जेलम शरणम गच्छामी होएगा होता पक्का। लेकिन ऐसा करके बीजेपी वाले वर्मा जी का नुकसान हो जाएगा ना। बीजेपी वाले वर्मा जी कह रहे थे कि वो ब्रजभूषण सीट ला सकत है और लड़कियां मेडल ला सकत है, मेडल से देश का केवल गर्व फील हुई सकत है, सीट से तो सरकार बन सकत है ना, और सरकार बन गई तो दुनिया में डंका बज सकत है ना। ये कहते ही पूरा मोहल्ला भरमाइन का मुंह ताके लगा। भरमाइन जब तक समझ पाती कि वो का कह गई हैं तब तक बहुत देर हो गई थी। हम कहे चलो तो मानी तो सही बहिनी कि बीजेपी वाले वर्मा जी के बास की सिट्टी पिट्टी सीट के लिए गुम है। जौन आदमी बातन की जलेबी हवाई जहाज से ज्यादा स्पीड में छाना तो वो बिटिया लोगन के मामले पर मुंह में दही जमाए के काहे बैठा है। अब समझ में आया। अब कुछ और कहे की कोई जरूरत नहीं है बहिनी, पूरा पंचौरा सब समझ गवा है। भरमाइन आज हम सब लोग तुमसे ना पहली बार बिल्कुल नाराज नहीं है, कम से कम तुम्हारे दिल में जो होवत है वो जबान पर तो आए जावत है। वर्मा जी के बिग बॉस की तरह घुन है तो नहीं हो ना। आज के पंचौरे में इतना ही बहनी, सारे भैया भौजी चाचा चाची लोगन का हमरा जयराम जी की। यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और फेसबुक पर देख रहे हो तो फटाक से फॉलो कर लेना, और अगर हमारी मदद करना चाहत हो ना तो यूट्यूब पर ज्वाइन वाला बटन दबाकर हमरा साथ दे देना। हमारी तरफ से आप सब लोगन का जयराम जी की।